Hello everyone, this is Diksha Srivastava, speech and language pathologist from Creative Minds, Lucknow. आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम आपसे पैरेलल टॉक के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे पैरेलल टॉक क्या होता है, उसके बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस क्या होती है, पैरेलल टॉक करने की सही टेक्निक क्या है। पैरेलल टॉक क्या होता है? पैरेलल टॉक इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो हम बच्चों में लैंग्वेज स्टिमुलेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। जब हम बच्चे से बच्चे के बिहाफ पे बात करते हैं, वो क्या देख रहा है, क्या फील कर रहा है या उसके इमोशंस क्या है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं बच्चे के बिहाफ पे। कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि वो बच्चों से दिन भर बात करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। लाइक पैरेलल टॉक हो गया, सेल्फ टॉक, टॉय और ऑब्जेक्ट टॉक या फिर क्वेश्चन एंड आंसर। वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि पैरेलल टॉक करने का राइट वे क्या है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी सेल्फ टॉक क्या होता है, ऑब्जेक्ट टॉक क्या होता है और पैरेलल टॉक क्या होता है, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेल्फ टॉक क्या होता है। सेल्फ टॉक होता है जो हम अपनी बिहाफ पे बच्चे से बात करते हैं, जो हम कर रहे होते हैं या जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे इमोशंस उस टाइम क्या होते हैं, उस बिहाफ पे बच्चे से बात करते हैं। सपोज बच्चे के पास एक एप्पल है और बच्चे ने उस एप्पल को ले रखा है हाथ में, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे? वाओ, आपके पास तो एप्पल है, ओके आपको एप्पल खाना है, ठीक है आप एप्पल खा लो। तो दिस इज कि हम क्या फील कर रहे हैं उस टाइम पे, वो होता है सेल्फ टॉक। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट टॉक या टॉय टॉक। ऑब्जेक्ट टॉक होता है कि हम बच्चे से ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। सपोज बच्चे के पास एक रेड कार है और वो रेड कार को मूव कर रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो हम उस टाइम पे बोलेंगे ओके आपके पास रेड कार है, आपको रेड कार चलानी है, ठीक है अभी रेड कार आगे जा रही है, अभी रेड कार पीछे जा रही है। तो दिस इज टॉय टॉक कि हम टॉय के बारे में बात करें। नेक्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक होता है सपोज बच्चे के हाथ में एक एप्पल है, वो उस एप्पल को बहुत हैप्पीली देख रहा है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे? वाह मेरे पास तो रेड एप्पल है, मुझे एप्पल खाना है, मुझे एप्पल बहुत पसंद है। सो दिस इज कि बच्चे के माइंड में उस टाइम क्या चल रहा होता है, वो होता है पैरेलल टॉक। बट बेसिकली जब हम पैरेलल टॉक यूज करते हैं तो हमें उससे पहले काफी सारी चीजों को के बारे में पता होना चाहिए। सपोज बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, हमें वो चीज एग्जैक्ट रीड करनी आनी चाहिए थ्रू उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसके जेस्चर्स के थ्रू। सपोज बच्चे ने एप्पल ले रखा है लेकिन उसे एप्पल को देख के वो बहुत रो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है और बहुत फेंक रहा है उसको, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? ओके मुझे रेड एप्पल नहीं पसंद है, मुझे रेड एप्पल नहीं खाना है, प्लीज आप इसको हटा दीजिए। तो ये बच्चे के माइंड में चल रहा है, तो एग्जैक्टली उसका माइंड रीड करके हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे, वो होता है पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक की इंपॉर्टेंस और उसके बेनिफिट्स। पैरेलल टॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम बच्चे से पैरेलल टॉक करते हैं तो उसकी एंजाइटी रिड्यूस होती है, उसको सपोर्ट मिलता है कि ओके जो हमारे साथ है वो हमें समझ पा रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं या हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट उनको कॉन्फिडेंस मिलता है लैंग्वेज को और डेवलप करने का, लैंग्वेज को और स्टिमुलेशन मिलता है, क्योंकि जब बच्चे को ये समझ में आता है कि मुझे समझा जा रहा है, मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, छोटे छोटे जेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो उन्हें और मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मैं कुछ और ऐड करके थोड़ा सा और एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे और समझा जाएगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन, हम किन किन सिचुएशन में पैरेलल टॉक यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज ग्रीटिंग। जब हम बच्चे से ग्रीट करते हैं उस टाइम में हम पैरेलल टॉक यूज कर सकते हैं, बट अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के माइंड में उस टाइम क्या चल रहा होता है। सपोज हम बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है और वो बैठना नहीं चाहता है, भाग रहा है, तो उस टाइम वी कांट से कि हेलो हाय मैम आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ मैम, आप किसके साथ आए हो, मैं तो मासी के साथ आया हूँ या मम्मा के साथ आया हूँ। हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चे के माइंड में वो नहीं चल रहा होता है। बच्चे के माइंड में चल रहा होता है कि मुझे नहीं बात करनी मैम आपसे, मुझे यहाँ नहीं बैठना, प्लीज मुझे जाने दो। सो बच्चे के माइंड को रीड करके हमें उस हिसाब से उससे पैरेलल टॉक करनी होती है। रिक्वेस्ट के टाइम पे भी उससे पैरेलल टॉक कर सकते हैं। सपोज हमारे हाथ में कुछ है और बच्चा उसको छीन रहा है या वो उससे मांग रहा है, तो उस टाइम पे भी हम बोल सकते हैं बच्चे को ओके मम्मा मुझे प्लीज दे दो, प्लीज मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है, प्लीज मेरे को दे दो। सो दिस इज कि हम रिक्वेस्ट के टाइम पे उसको एक्सप्रेस करके बता रहे हैं कि वो क्या करना या क्या बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट डेली बेसिस की एक्टिविटीज पे भी हम पैरेलल टॉक कर सकते हैं। लाइक जब हम बच्चे को नहला रहे होते हैं उस टाइम पे पानी बहुत ठंडा है और वो बहुत इंजॉय कर रहा है नहाने के टाइम, तो हम उसकी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे वाओ मम्मा ये तो पानी बहुत ठंडा है, मुझे तो पानी बहुत पसंद है, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
ऑन द अदर हैंड सपोज उसके आईज में सोप लग गया या उसके फेस पे सोप लग गया और उसे बहुत इरिटेशन हो रही है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं मम्मा प्लीज सोप मत लगाओ, मुझे आंखों में बहुत जल रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सोप, आप मत यूज करो। सोप बाथिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने कोई ट्रिप प्लान करी है, बच्चे को ट्रिप पे ले जाने से पहले हम उसे थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं कि अभी येलो बस आएगी, हम उसमें घूमने जाएंगे, ठीक है, हम वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाएंगे या फिर स्विंग करेंगे। सो जब आप ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, आप बस का या कैब का वेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप बच्चे के बिहाफ पे बात कर सकते हैं कि मम्मा येलो बस कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई है और हम कहाँ जा रहे हैं। देन हम इस तरह से उसको करके पैलेट टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ भी हम घूमने जाएंगे वहां से छोटे छोटे पिक्चर्स के क्लिप ले आएंगे एंड आने के बाद बच्चे को वो चीजें दिखाएंगे और उसको रिकॉल कराएंगे उसकी लैंग्वेज में कि आपने वहाँ पे क्या किया था। तो सपोज आइसक्रीम खाते हुए हमने बच्चे के पिक्चर लिए, तो हम उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, ओके मम्मा मैंने तो वहाँ पे आइसक्रीम खाई थी, मैंने वहाँ पे एक डॉगी देखा था, मैंने बहुत एंजॉय किया था। तो ये हम एक मेमोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में। मील टाइम पे भी हम पैलेट टॉक कर सकते हैं, जब हम बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं और हमने उसका कुछ फेवरेट खाना बनाया होता है और वो बहुत हैप्पी होके खाता है, तो हम उस टाइम भी बोल सकते हैं वाह मम्मा आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, थैंक यू, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे और खाना है। ऑन द अदर हैंड, अगर वो नहीं खाना चाहता है, वो भाग रहा है या वो आपका हाथ हटा रहा है, तो उस टाइम में हम बोल सकते हैं कि मम्मा नहीं खाना है, प्लीज मुझे कुछ और दे दो, या आपने क्या रोज रोज बनाते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इस तरह से पैलेट टॉक इज ऑल अबाउट कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है और अगर बच्चा एक्सप्रेसिव होता तो वो किस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करता। जब आपका बच्चा किसी चीज को देख रहा होता है, लाइक कोई चीज बहुत दूर रखी होती है और वो उसको बहुत डिजायर से या बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है और आपको समझ में आ रहा होता है कि ओके बच्चा उस चीज को देख के बहुत हैप्पी हो रहा है, तो हम उस चीज को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। वो तो डॉल है, वो डॉल मुझे दे दो मम्मा, वो डॉल तो बहुत सुंदर है, डॉल बहुत ब्यूटीफुल है और उसकी तो पर्पल हेयर है, मुझे तो पर्पल हेयर बहुत पसंद है। लाइक आपको जो भी समझ में आ रहा है कि बच्चे के माइंड में जो भी चीजें चल रही होंगी उस डॉल को देख के, बच्चे के इमोशन और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं या किसी दिन बच्चे के पापा जल्दी ऑफिस से घर आ गए, तो आप उस टाइम भी पैलेट टॉक करके बच्चे के एक्सप्रेशन को लैंग्वेज का फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक पापा कभी सडनली आ गए तो वाओ पापा आज आप इतनी जल्दी आ गए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी जल्दी आ गए हो। अगर बच्चा पापा के पास जाता है तो आप पीछे से बोलते हुए जा सकते हैं कि पापा आप मेरे लिए क्या लाए हो, आ जाओ आप मेरे पास बैठ जाओ। तो इस तरह से करके हम जो भी वो फील कर रहा है या वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम पैलेट थ्रू कन्वे कर सकते हैं। जब हम बच्चे से पैलेट टॉक कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन पुट ना करें कि ये क्या है वो क्या है, बस हम सिर्फ उसके इमोशंस को रीड करें और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। एंड पैलेट टॉक का फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल यही है कि जो बच्चे के माइंड में जो जिस टाइम इमोशंस चल रहे होंगे हम वही एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमें अगर हम कुछ और बोलेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा कि मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ लेकिन मम्मा को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमें पहले प्रॉपर उसके माइंड को रीड करना होगा, उसके बाद में हम उसको पैलेट टॉक के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पैलेट टॉक के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज पैलेट टॉक, सेल्फ टॉक, ऑब्जेक्ट टॉक एंड ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है। सो चूज वाइजली कि हमें पैलेट टॉक बेसिकली करना कैसे होता है, हम किन सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स बताए गए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चे के साथ इसे कैसे अप्लाई करना है वो बताएंगे। मैं दीक्षा श्रीवास्तव, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। थैंक यू।